अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो टॉप 15 जॉब्स हैं आयरलैंड में जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, या वो फील्ड्स जो आप परसू कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द डिमांड और बिकॉज ऑफ द हाई पेइंग जॉब्स। आयरलैंड की गवर्नमेंट हर साल एक क्रिटिकल स्किल्स की ऑक्यूपेशन लिस्ट रिलीज़ करती है। उस लिस्ट को देख के हमें पता लगता है कि कौन सी जॉब्स हैं या कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें इस वक्त आयरलैंड में शॉर्टेज है टैलेंट की, और कंपनीज जो हैं वो इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स को हायर करने का सोच रही हैं या करेंगी। तो इस वीडियो में मैं उसी लिस्ट के थ्रू जाऊंगा और उसमें से मैंने चूज़ किए हैं टॉप 15 जो कि रेलिवेंट है पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स के लिए स्पेसिफिकली। तो विल गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर 15 की, और ग्रेजुअली विल गो टूवर्ड्स नंबर 1 जो कि सबसे ज़्यादा मेरे व्यू में हाईएस्ट इन डिमांड जॉब है आयरलैंड के अंदर। सो नंबर 15 पे जो जॉब आती है या ऑक्यूपेशन आती है वो क्वांटिटी सर्वेयर की होती है। ये क्वांटिटी सर्वेयर जो है ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है, और ड्यू टू हाई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बीइंग गोइंग ऑन इन आयरलैंड, इस वजह से इसकी डिमांड ज़्यादा है क्योंकि रियल एस्टेट में और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में क्वांटिटी सर्वेयर की ज़रूरत पड़ती है टू मैनेज द प्रोजेक्ट एंड मैनेज द क्वांटिटीज़। तो अगर आपका एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियरिंग में या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में है तो इस फील्ड को आप फुलफिल कर सकते हैं और आपकी चांसेस जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। एज ए सेड, ड्यू टू द हाउसिंग क्राइसिस इन आयरलैंड में बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन चल रही है जिसकी वजह से ये फील्ड इन डिमांड है। तो आपके पास अगर बीओक्यू का, कमर्शियल मैनेजमेंट का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग का एक्सपीरियंस है तो आपकी चांसेस काफ़ी अच्छे हैं आयरलैंड में। इसी फील्ड से रिलेटेड नंबर 14 है विच इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स को फ्रॉम ए टू जेड मैनेज करती हैं, और सारी जो डिफरेंट टीम्स हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड उनके थ्रू एज अ कोऑर्डिनेटर काम करते हैं। एज आई सेड, आयरलैंड में हाउसिंग क्राइसिस है फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स, और उसकी वजह से रिसेंटली लास्ट 2 ईयर्स में हमने देखा है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगे हैं, और इस वक्त सबसे ज़्यादा काम जो हो रहा है वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में या कंस्ट्रक्शन की तरफ हो रहा है। तो इसलिए बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स को, प्रोजेक्ट मैनेजर्स को स्पॉन्सरशिप ऑफर कर रही हैं। नंबर 13 पे मैंने रखा है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। पाकिस्तानीज़ के लिए ये बहुत रेलिवेंट फील्ड है क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी सीएज यहाँ पे आयरलैंड में और यूके में और बाकी कंट्रीज़ में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो अगर आप ICAP क्वालिफाइड हैं, इवन जो ऑक्यूपेशन लिस्ट गवर्नमेंट ऑफर करती है उसके अंदर पाकिस्तानीज़ का स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड रिसोर्सेज ऑलरेडी आयरलैंड में हैं और दे आर सीन एज हाईली कॉम्पिटेंट इन आयरलैंड। बिग फोर जो कंपनीज हैं वो रेगुलरली इंटरनेशनल टैलेंट को हायर करती हैं, और इसमें पाकिस्तानी इसका नंबर काफ़ी हाई है। नंबर 12 की बात करें तो वो है टैक्स स्पेशलिस्ट। ऑब्वियसली आयरलैंड में या पूरे EU में सबसे ज़्यादा टैक्सेशन का काम होता है। हर किसी को टैक्सेशन की ज़रूरत होती है, चाहे वो कोई कंपनी हो या वो कोई इंडिविजुअल हो। टैक्स स्पेशलिस्ट होना इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज दैट यू कैन हैव। तो जो भी अकाउंटेंट की फील्ड से या फाइनेंस की फील्ड से हैं, अगर वो टैक्सेशन का एक्सपीरियंस रखते हैं तो या ऑडिट का एक्सपीरियंस रखते हैं तो उनको डेफिनेटली आयरलैंड में ट्राई करना चाहिए। जितनी भी बिग टेक कंपनीज हैं उनका EU हेडक्वार्टर आयरलैंड में मौजूद है, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, मेटा हो, टिकटॉक हो, स्ट्राइप हो, इन सब के EU हेडक्वार्टर्स आयरलैंड में मौजूद है, और वो इसी वजह से हैं कि यहाँ के टैक्सेशन जो लॉज हैं वो बेनिफिशियल है इन कंपनीज़ के लिए, और इसीलिए कंपनीज लोकल टैलेंट को आयरलैंड में हायर करती हैं टू सर्व देयर टैक्सेशन नीड्स। नंबर 11 पे मैंने रखा है फार्मासिस्ट को। फार्मासिस्ट हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर आता है, और हेल्थ केयर एज अ जनरल एक सबसे स्ट्रॉन्ग इमिग्रेशन पाथवे है पाकिस्तानीज़ के लिए और इंडियंस के लिए आयरलैंड में या EU के डिफरेंट कंट्रीज़ में आने के लिए। अगर आप फार्मासिस्ट हैं और आप रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स जो फार्मासिस्ट की हैं आयरलैंड में उनको फुलफिल कर सकते हैं तो आपके चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं टू गेट स्पॉन्सरशिप। हेल्थ केयर सेक्टर में जो स्टाफ शॉर्टेज है वो काफ़ी अर्से से चल रही है और अभी भी कंटिन्यू कर रही है। उसके बाद नंबर 10 पे मैंने रखा है फिजियोथेरेपिस्ट को। ये भी हेल्थ केयर सेक्टर में आता है, और ये वो फील्ड है जिसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा पाकिस्तानीज़ रिसेंटली मूव हुए हैं आयरलैंड, और उसकी वजह यही है कि आयरलैंड की जो जनरल पॉपुलेशन की एज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं आयरलैंड में। इसीलिए जो फिजियोथेरेपिस्ट है उनकी, इवन अगर आपको कोई फिजियोथेरेपी का सेशन बुक करना है तो आपको वीक्स इन एडवांस पहले रजिस्ट्रेशन करा के बुकिंग करनी पड़ती है, वरना आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिलती, इतनी शॉर्टेज है फिजियोथेरेपिस्ट की। तो अगर आप क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आप आयरलैंड की रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं तो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग चांस इन आयरलैंड। नंबर 9 पे मैंने रखा है मेडिकल लैब साइंटिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया। हमें ज़्यादा पता नहीं है ये क्या होता है। ये वो लोग होते हैं जो लैब्स के अंदर बैठ के डॉक्टर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव। जब आप अपने स्कैन्स कराने जाते हैं या लैब टेस्टिंग कराने जाते हैं तो ये दीज आर द पीपल हु सपोर्ट द डॉक्टर्स फ्रॉम द बैक एंड। और अगर आपका इसका एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में या इंडिया में तो आयरलैंड विल हैव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू, क्योंकि आयरलैंड में इस फील्ड की भी शॉर्टेज मौजूद है और इसकी डिमांड काफ़ी स्टेबल है पिछले कुछ सालों से। उसके बाद नंबर 8 पे मैंने रखा है रजिस्टर्ड नर्स को। नर्सेज जो है, ऑब्वियसली अगर मैं बोलूँ कि एक कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग पाकिस्तान या इंडिया से आते हैं तो वो नर्सिंग की है। अगर आप रजिस्टर्ड नर्स हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल का या क्लिनिकल एक्सपीरियंस, तो आपको डेफिनेटली आयरलैंड में ट्राई करना चाहिए। आयरलैंड में एक प्रोसेस होता है NMBI रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अगर आप उसको फुलफिल कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, तो आयरलैंड विल हैव अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू मूव इन हियर एज अ नर्स। एज आई सेड, हेल्थ केयर सेक्टर अगर मैं बात करूँ कि कौन सी
सेक्टर्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वर्क परमिट्स निकलते हैं फॉर फॉरेन प्रोफेशनल्स, तो वो हेल्थ केयर सेक्टर ही है। हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे ज़्यादा वर्क परमिट्स निकले हैं पिछले कुछ सालों में। नंबर 6 पे मैंने रखा है मैकेनिकल इंजीनियर्स को। फॉर ऑब्वियस रीजंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम आयरलैंड में हो रहा है। तो आपका एक्सपीरियंस अगर फार्मास्यूटिकल की साइड पे है या मैन्युफैक्चरिंग की साइड पे है या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया हुआ है तो आयरलैंड में डेफिनेटली आपके लिए ग्रोथ पोटेंशियल है। इवन अगर आप बाकी यूरोप से कंपेयर करेंगे तो आयरलैंड का जो पोटेंशियल है, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो बाकी सारे यूरोप से ज़्यादा है। नंबर 5 पे आता है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियर्स वो लोग होते हैं जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स के साथ काम करते हैं। एज ए साइड हाउसिंग क्राइसिस की वजह से आयरलैंड में रिसेंटली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट शुरू हो गई है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं। उन पे कंस्ट्रक्शन बहुत स्पीड के साथ जारी है, इसीलिए सिविल इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा हाई इन डिमांड है। इंडिया से रिसेंटली बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स मूव हुए हैं और पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप क्वालिफाइड हैं, अगर आपके पास प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स का और आप उसको शो कर सकते हैं, तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई गेटिंग इनटू आयरलैंड। स्पेशली जो साइट इंजीनियर्स होते हैं या स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है आयरलैंड में। नंबर 4 पे मैंने रखा है साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी रिस्क या साइबर अटैक्स, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एज आई सेड बहुत सारी बिग टेक कंपनीज के EU हेडक्वार्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उसी वजह से वो इंटरनेशनल टैलेंट को यहाँ पे हायर करते हैं टू सर्व डिफरेंट नीड्स ऑफ द बिजनेस। एंड साइबर सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स और फील्ड्स दैट दीज कंपनीज वर्क इन। अगर आप SOC एनालिस्ट हैं या क्लाउड सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं या साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं या सिक्योरिटी इंजीनियर हैं, तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। यू शुड बी एबल टू गेट अ स्पॉन्सरशिप जॉब। नंबर 3 पे मैंने रखा है डाटा एनालिस्ट या डाटा साइंटिस्ट को। ये वो लोग होते हैं जो डाटा एनालिसिस करते हैं कंपनीज के लिए फॉर डिफरेंट सॉल्यूशंस। एज आई सेड बहुत सारी टेक कंपनीज के EU हेडक्वार्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं और वो यहीं पे सारे टैलेंट हायर करते हैं टू सर्व डिफरेंट पार्ट्स ऑफ EU। और जितना AI पे काम हो रहा है वो सारा डाटा ड्रिवन है फॉर टू मेक डिफरेंट डाटा ड्रिवन सॉल्यूशंस। एक और बात इसमें ये भी है कि सबसे ज़्यादा लोग जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं IT की फील्ड में, वो ज़्यादातर इसी कोर्स में इनरोल हो रहे हैं, डाटा एनालिस्ट में। इसीलिए मुझे लगता है कि जो इस वक्त कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स। तो अगर आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं और आप डेटा एनालिसिस का कोर्स करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आपको फ़ौरन जॉब मिल जाए, आपको प्रोजेक्ट और वर्क एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा। और वो इसीलिए जो लोग पाकिस्तान या इंडिया में ऑलरेडी डाटा एनालिसिस का काम कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है आयरलैंड में टू कम एंड मूव हियर एंड गेट अ स्पॉन्सरशिप कंपेयर टू द पीपल हु आर कमिंग हियर एज ए स्टूडेंट। जो फ्रेश ग्रेजुएट की मार्केट है वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है इस वक्त, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने डाटा एनालिसिस के कोर्सेज किए हैं बट स्टिल दे कुडंट फाइंड अ जॉब बिकॉज दे हैव नो एक्सपीरियंस। नंबर 2 पे मैंने रखा है क्लाउड एंड डेवऑप्स इंजीनियर्स को। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा काम AI पे और टेक्नोलॉजी पे हो रहा है, इसीलिए क्लाउड एंड डेवऑप्स इंजीनियर की बहुत ज़्यादा हाई इन डिमांड है। अगर आपने AWS, Azure या गूगल क्लाउड पे काम किया हुआ है और उसको आप शो कर सकते हैं तो यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल टू सक्सीड इन आयरलैंड। नंबर 1 पे फॉर ऑब्वियस रीजंस मैंने रखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को। ये फील्ड काफ़ी अरसे से डोमिनेट कर रही है और ये आगे भी आने वाले सालों में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करेगी। पाकिस्तान और इंडिया से आने वाला ज़्यादातर टैलेंट इसी फील्ड में होता है और मूव करता है और बाहर जाके सेटल होता है। तो अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है और आपके पास रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेचुरेशन है, इसीलिए आई थिंक एटलीस्ट यू नीड 3 to 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस बिफोर यू कैन ट्राई एंड गेट अ जॉब इन अ कंट्री लाइक आयरलैंड और एनी अदर यूरोपियन कंट्री। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, स्ट्राइप, ये सारी कंपनीज जो हैं अपना टेक टैलेंट आयरलैंड में हायर करती हैं। यहीं पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हायर होते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन इसी वजह से जो कंपटीशन है वो बहुत हाई है, क्योंकि पूरे यूरोप का जो क्रीम है, जो टॉप टेक टैलेंट है, वो यहाँ पे जमा होता है और यहीं पे आके फिर पाकिस्तान और इंडिया से जो लोग आते हैं उनको उनके साथ कम्पीट करना पड़ता है। तो फ्रेश ग्रेजुएट्स या जीरो वर्क एक्सपीरियंस के साथ अगर आप आएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जॉब ना मिले। इसीलिए जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ये फील्ड अब रेलिवेंट ज़्यादा है जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई कंपटीशन। तो ये थी आपकी टॉप 15 क्रिटिकल स्किल जॉब्स जो आप आइलैंड में हाई इन डिमांड है और आप इनको परस्यू कर सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट फेस में हैं और अपना करियर मूव प्लान कर रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप देखना चाहते हैं कि आपकी फील्ड की डिमांड आइलैंड में है या नहीं। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।